हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं बात करने आया हूं बीसीईसीई पीसीएम इंजीनियरिंग चॉइस फिलिंग एंड टॉप कॉलेज के बारे में। बेटा, बिहार में बीसीईसीई की काउंसलिंग चल रही है और अभी जो मैथ के बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जिन्होंने मैथ से पीसीएम से एग्जाम दिया है, जिनका सपना है टॉप ब्रांच से इंजीनियरिंग करना, जिनका सपना है टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग करना और बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्राप्त करना, तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इसमें मैं टॉप 10 कॉलेज आपको बताऊंगा जिन जो बहुत ओल्ड कॉलेजेज हैं, कई एकड़ में जो फैले हुए कॉलेज है, जिनका अच्छा प्लेसमेंट रहता है। ऐसे कॉलेजेज की डिटेल में आपको बताऊंगा। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कहाँ पर आ चुका है, कैसे चॉइस भरनी है, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए बेटा, सबसे पहली बात और बड़ी बात, बीसीईसीई की जो मैथ की चॉइस फिलिंग है मैथ वाले बच्चों की, वो आज स्टार्ट हो चुकी है। 2 दिन के बाद में जो बायो ग्रुप और एग्रीकल्चर ग्रुप के बच्चे हैं, उनका भी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी जो मैथ के बच्चे हैं और जिनको इंजीनियरिंग करना है, जिनको कौन सा कोर्स करना है बेटा, इंजीनियरिंग कोर्स करना है, इन बच्चों के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट हुआ है। आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो बेटा, यह नोटिफिकेशन है इंजीनियरिंग का, है ना। ये अगर आप इस शेड्यूल को बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखिएगा, आज 4 अगस्त 2025 से लास्ट डेट जो चॉइस फिलिंग की है बेटा, वो आपकी क्या है, 7 अगस्त है। 7 अगस्त तक आप चॉइस को जो है मेरे दोस्तों फिल कर सकते हैं, है ना। अब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कब आएगा? अलॉटमेंट आएगा बेटा 12 अगस्त को। ठीक है ना। और आपको कॉलेज ज्वाइन कब करना है? कॉलेज ज्वाइन करने की जो डेट है वो है 14 अगस्त से 16 अगस्त, 14 अगस्त से 16 अगस्त बेटा। अब देखिएगा, ये पूरी की पूरी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, ये कौन सी वेबसाइट पर चल रही है बेटा? ये काउंसलिंग प्रक्रिया इसी वेबसाइट पर चल रही है, pcecboard.br.gov.in। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब अगर हम बात करें इस बिहार बीसीसी बोर्ड की बेटा, तो यहाँ पे काउंसलिंग का लिंक कहाँ पर मिलेगा? बेटा, काउंसलिंग का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है बेटा? काउंसलिंग का लिंक मिलने वाला है। यहीं पे आकर के आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब जनरली जैसे ही आप लिंक पे जब क्लिक करोगे ना बेटा, चूंकि अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा। हो सकता है आप मेरा वीडियो देख रहे हो तब एक्टिवेट हो भी गया होगा। ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब बात बड़ी ये है बेटा, जब आप इस तरह से पोर्टल को खोलोगे तो ऐसे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डाल के और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना होगा। जैसे ही लॉगिन करोगे तो अंदर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, है ना। और जैसे ही चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको कोर्सेज और कॉलेज दिखेंगे। आप पहले अपनी ब्रांच चूज करोगे, फिर कॉलेज चूज करोगे। ठीक है ना बेटा, सिंपल सी बात है। लेकिन सर हमें टॉप कॉलेज तो बताइए। बिल्कुल बताता हूँ। और मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको चॉइस बेटा कल ही भरनी है, आज मत भरना। आज कोई भी बच्चा चॉइस ना भरे भाई, ये मेरा निवेदन है। एक दिन पहले आप चॉइस फिलिंग को समझ लो बेटा, है ना। जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना। बिहार का ही नहीं, इंडिया के सबसे पुराने कॉलेजों में शुमार, जिसे नंबर 1 कॉलेज भी मैं कह सकता हूँ, वो है हमारा बेटा एमआईटी मुजफ्फरपुर। ये देखिएगा, सबसे अच्छा कॉलेज आज की डेट में अगर कोई है तो वो है हमारा एमआईटी मुजफ्फरपुर। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ना। बहुत पुराना कॉलेज है। 1945 को ओपन हुआ था बच्चों। 1954 में ओपन हुआ। लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज है ना। सबसे बड़ा कॉलेज है बच्चों, है ना। इसके बाद में सेकंड टॉप पे अगर कोई कॉलेज है तो वो है आपका बीसीई भागलपुर, है ना। बीसीई भागलपुर बेटा। ठीक है ना। ये तो भागलपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये भी टॉप का कॉलेज है बच्चों। ये कॉलेज कब ओपन हुआ था? ये आपका कॉलेज 1960 में ओपन हुआ है और 150 एकड़ में फैला हुआ है। 1960 में एस्टेब्लिश हुआ और लगभग 150 एकड़ में फैला हुआ है बेटा। ये दोनों ही टॉप के कॉलेज है। आप चाहो तो एक नंबर पे भागलपुर भी भर सकते हो, आप चाहो तो एक नंबर पे एमआईटी भी भर सकते हो। दोनों बेस्ट कॉलेज है, दोनों ही टॉप के कॉलेजेज है। एमआईटी मुजफ्फरपुर भी और बीसीई भागलपुर भी शानदार और बेहतरीन कॉलेज है। जब भी चॉइस भरो बेटा, तो आप एक नंबर पे या तो एमआईटी
मुजफ्फर पर दो या फिर बीसीई भागलपुर 1 नंबर पे भर दो। ठीक है, 1 और 2 पे इन दोनों को ही रखना है, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में नंबर 3 पर, अब नंबर 3 पर जो कॉलेज है ना, इसके अंदर थोड़ा बहुत बच्चों कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ विवाद कहो या जो भी कहो, ठीक है ना। अभी एक नया कॉलेज खुला है बच्चों, ये महज 7-8 साल पहले ही खुला है, बहुत पुराना कॉलेज नहीं है। 5 से 7 साल हुए हैं इसको ओपन हुए। बीसीई बख्तियारपुर, है ना। कॉलेज तो नया है, कॉलेज तो क्या है, न्यू कॉलेज है ये, लेकिन इसका प्लेसमेंट काफी अच्छा बताया जा रहा है। तो आप चाहो तो बेटा इसे 3 नंबर पे भर सकते हो, है ना। अगर आप इसे 3 पे नहीं भरना चाहते हो तो आप इसे टॉप 6 में या टॉप 7 में रख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद हम चलेंगे गया की तरफ बेटा। गया 2008 में ओपन हुआ, 90 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज है। जीसीई गया नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आपको कौन सा भरना है बेटा, जीसीई गया। आप लगभग यूं समझ लो कि 100 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज है, 2008 में स्टेब्लिश हुआ, है ना। इसको ओपन हुए काफी बहुत पुराना कॉलेज है, आप ये समझ लो, ठीक है ना। और काफी बढ़िया कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, प्लेसमेंट बढ़िया है। इसके बाद में डीसीई दरभंगा। डीसीई दरभंगा की अगर बात करूं बेटा, तो डीसीई दरभंगा भी आपका जो है वो 2008 में खुला हुआ कॉलेज है और लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज, 2008 में ये ओपन हुआ, ठीक है ना। काफी अच्छा कॉलेज है। इसके बाद में नंबर 6 पे अगर मैं बात करूं तो एनसीई चंडी, यानी ये नालंदा का कॉलेज है बच्चों, नालंदा का इंजीनियरिंग कॉलेज है। काफी बढ़िया कॉलेज है बच्चों, ये भी 2008 में ओपन हुआ आपका, ठीक है कि नहीं है। और 50 एकड़ में ये भी फैला हुआ कॉलेज है बच्चों, ठीक है ना। और ये ओपन हुआ आपका 2008 में, ठीक है ना। अच्छा प्लेसमेंट है इन तीनों कॉलेजों का। मैं अभी आपको यही तो बात कह रहा था कि बख्तियारपुर वाला जो कॉलेज है ना, जैसे आप 1 नंबर पे मान लो एमआईटी मुजफ्फरपुर भर रहे हो, 2 पे भागलपुर, तो आप एक काम कर सकते हो, आप 3 पे गया, 4 पे दरभंगा, 5 पे चंडी भर के 6 नंबर पे बख्तियारपुर भर सकते हो। टॉप 6 के अंदर अगर कोई बच्चा यूं चाहता है कि सर मैं पहले पुराने कॉलेज भरूंगा, तो फिर आप बख्तियारपुर को 6 नंबर पे भर देना। और अदरवाइज अभी पिछले 2-3 साल में अगर देखा जाए तो इसका ट्रेंड थोड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में मेरे दोस्तों 6 हो गए, इसके बाद में 7 नंबर पे, 7 नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है वो है बेटा आपका मोतियारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतियारी। ये मोतियारी के अंदर ही है बेटा कॉलेज भी। ये कॉलेज कहाँ पर है, मोतिहारी के अंदर है। इसके बाद नंबर 8 है ना, ये LNJP छपरा, LNJP छपरा काफी बढ़िया कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेज है बेटा। आप इस कॉलेज को भी टॉप पे भर सकते हो, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में आप अगर, ये तो टॉप 8 हो गए भाई, है ना। अब इसके बाद में सभी की अपनी अपनी चॉइस है बेटा, इसके बाद में सब बच्चों की अपनी अपनी चॉइस है। अगर अपन सीट मैट्रिक्स को ओपन करके देखते हैं, ठीक है ना, ये आपके सामने सीट मैट्रिक्स है बेटा, है ना। तो अपने जो टॉप टॉप कॉलेजेस थे वो तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब इसके बाद में आपकी अपनी अपनी क्या है बेटा, चॉइस है। अगर कोई बच्चा चाहे तो बेटा वो जो है पूर्णिया भर सकता है ना। कोई बच्चा अगर चाहे तो वो अपना जहानाबाद भर सकता है ना, मधुबनी भर सकता है, नवादा भर सकता है, शेखपुरा भर सकता है, सिवान है, वैशाली है, मुंगेर है, किशनगंज है, कटिहार है ना। तो ये चीजें आप भर सकते हो, ठीक है। बाकी तो मैंने सारे आपको बता ही दिए हैं, कोई ऐसा पीछे रहा नहीं, है ना। इसके बाद में सभी की अपनी अपनी क्या है बेटा, चॉइस है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसके बाद अगर आप भरना चाहो तो पूर्णिया भर सकते हो, है ना। कौन सा भर सकते हो बेटा, इसके बाद अगर कोई बच्चा भरना चाहे तो आप पूर्णिया को पहले भर सकते हो। कौन सा भर सकते हो बेटा, पूर्णिया वाला कॉलेज आप पहले भर सकते हो, ठीक है ना। और या अगर कोई बच्चा भरना चाहे तो पूर्णिया के बाद अगर आप भरना चाहो बेटा, पूर्णिया के बाद में अगर कोई कॉलेज आप भरना चाहते हो तो कौन सा भरें जी, आप नवादा भर सकते हो पूर्णिया के बाद में, ठीक है ना। पूर्णिया के बाद अगर कोई भरना चाहे तो नवादा भर सकता है ना। बेगूसराय भर सकते हो आप, ठीक है ना। और सुपौल भर सकते हो, इस तरह से भर सकते हो। अब इसके बाद अगर आप भरना चाहो तो पूर्णिया भर सकते हो, है ना। और नंबर 10 पे अगर कोई, अब सभी की अपनी अपनी चॉइस होगी, जैसा कि मैंने पहले ही बोला बेटा, कोई बेगूसराय भरेगा, कोई सुपौल भरेगा, ठीक है ना।
8 तक जो टॉप 8 वाले कॉलेज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। टॉप 8 कॉलेज मैंने आपको बता दिए हैं बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो आज से आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, आज 4 अगस्त है, आपको चॉइस 5 अगस्त से ही फिल करनी स्टार्ट करनी है ना? आज देर शाम तक आपका चॉइस फिलिंग का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन आज चॉइस मत भरना, कल से भरना शुरू करना। आज पहले अपने पेज पे लिस्ट बना लो, कौन से कॉलेज भरने हैं, किस सीक्वेंस में भरने हैं। ब्रांच के बारे में भी मैं बता देता हूँ। बच्चे मेरे से अक्सर ब्रांच के बारे में पूछते हैं। देखो बेटा, मेरे हिसाब से अगर आप भरना चाहते हो तो पहले सिविल भर दो आप, है ना? और फिर आप कंप्यूटर वाली भर दो। दोनों ब्रांच आज टॉप ट्रेंडिंग में हैं। और अगर मान लो किसी का सपना ही कंप्यूटर है ना? तो फिर पहले कंप्यूटर साइंस भर दो आप और इसके बाद में सिविल के कॉलेज भर दो। और जिसको केवल कंप्यूटर साइंस में ही जाना है तो फिर वो सारे कॉलेज भाई कंप्यूटर साइंस वाले ही भरें। ठीक है, ये दोनों बेस्ट है बच्चों। मैं तो कहूँगा ये इन दोनों को ही मैं तो एक नंबर पे रखूँगा। ठीक है ना? आज के समय को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए तो ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर है ना? फ्यूचर को देखते हुए। आप 5 साल बाद का सोचो ना, आज का क्यों सोच रहे हो बेटा? जब आपका इंजीनियरिंग पूरा हो जाएगा तब समय किस तरह का होगा, दौर कैसा होगा, किस तरह का दौर आ रहा है, एआई का ज़माना आ रहा है, कंप्यूटर का ज़माना आ रहा है कि नहीं है? तो उस हिसाब से सोच के आपको जो है ब्रांच वगैरह भरनी होगी। ठीक है बेटा? हाँ, और एक चॉइस फिलिंग के डाउट पर एक मैं आज लाइव सेशन कर लूँगा, है ना? शाम के टाइम एक लाइव सेशन ले लूँगा, 2 घंटे का या 1 घंटे का, जिसमें उधर से आप क्वेश्चन पूछोगे, इधर से मैं जवाब दे दूँगा। ठीक है? मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आज पूरे दिन पहले काउंसलिंग को समझो, पेज पर लिस्ट बना लो अपना, फिर कल से आप अपना चॉइस फिल कर देना। कल भर देना या परसों भर देना, अभी तो 7 तारीख तक का समय है। पहले चीज़ों को समझ लो, पेज पे लिख लो और सही ढंग से चॉइस भरना बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि सब बच्चों को टॉप कॉलेजों के बारे में पता चल जाए, ताकि बच्चे गलत चॉइस ना भरें। चॉइस फिलिंग के नाम पे किसी को पैसा नहीं देना है, काउंसलिंग का कोई चार्ज नहीं लगता, है ना? चॉइस फिलिंग के नाम पे बहुत से लोग आपसे आईडी पासवर्ड लेके फालतू में पैसा लेंगे। ठीक है ना? आप खुद अपनी चॉइस भरवाएं नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाके। काउंसलिंग का कोई चार्ज नहीं लगता है, कंप्यूटर सेंटर पे जाओगे तो 50-100 रुपये लगेंगे। घर पे अगर आप मोबाइल से भर दोगे तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका। ठीक है बेटा? मैं कल और आपकी चॉइस फिलिंग दूंगा, टॉप 10 भी दूंगा, टॉप 20 भी दूंगा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा वो टॉप 20 कॉलेज का लाऊंगा। ठीक है बेटा? तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।